वो कहते हैं ना कि कम बैक लाइक अ स्लैप ऑन हेटर्स फेस, कि भैया हेटर्स के फेस पर थप्पड़ लगाया, कुछ इस तरह का कम बैक करा वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह ने। रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर पर खूब सवाल उठ रहे थे कि भैया इतने सारे पैसे दे करके जब से रिटेन करा है केकेआर ने, ये दोनों के दोनों किसी काम के नहीं है। ऊपर वाले रन्स करते हैं तो रन्स होते हैं, नहीं तो फिर टीम कुछ भी नहीं कर पा रही है। आज दोनों ने मिलकर के टीम को उस सिचुएशन से जहां से 160-70 लग रहा था वहां से 200 तक पहुंचा दिया, और दोनों ने अपने अपने करोड़ों की जो वैल्यू है उसको प्रूव भी कर दिया। लेकिन देखिए बहुत ऑब्वियस सी बात है भाई, आपको जब बहुत सारे पैसे मिले हैं तो उतने ही सारे सवाल भी आपकी तरफ आते हैं जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते। और कुछ इस तरह की पारी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है आपकी टीम को, आपकी फ्रेंचाइज को, बिकॉज उसकी रेपुटेशन होती है, और खुद आपको, बिकॉज आपको अपना वर्थ जो है उसको प्रूव करना होता है। और अगर आप पैट कमिंस जैसे को एक ओवर में 20 रन मार दो, मतलब 3 चौका 1 छक्का 1 डबल 20 रन जड़ दो, तो बता देता है कि भैया पैट कमिंस जैसे बड़े गेंदबाज को आप मार रहे हो, उसका मतलब आप अच्छे टच में आ चुके हो। और आज एग्जैक्टली वेंकटेश अय्यर ने कुछ वैसा ही किया। वो जो 23 करोड़ 75 लाख का कुछ दिन से प्राइस टैग चल रहा था, जो कि गलत नहीं था, बिल्कुल सही था, बिकॉज आप रन नहीं करोगे तो सवाल तो उठेंगे, लेकिन इस पारी के बाद वो सवाल थोड़ा सा दब गया। 25 बॉल में हाफ सेंचुरी लगाया और दोबारा वो इनक्रेडिबल वेंकी अय्यर जो है ना वो हमें वापस दिख गया। और कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि ये वेंकी अय्यर जो है एसआरएच के सामने ही दिखेगा, क्योंकि पिछले 2 पारी इसके अलावा ये उसको जोड़ लें आप तो पिछली 3 पारी जो अब इसने इन्होंने खेल ली वो एसआरएच के खिलाफ जबरदस्त खेली, और तीनों की तीनों 50+ पारी है। मतलब अभी इस आईपीएल में तो रन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब प्लेऑफ में सारे के खिलाफ खेला था वहां 51 नॉट आउट खेला था, फिर उसके बाद जब फाइनल में खेला था 52 नॉट आउट, इनकी वजह से सारे हार रही थी। और फिर उसके बाद आज जाकर के 29 बॉल में 60 रन की पारी खेल दी। शुरुआत बड़ी हल्की की, लेकिन फिर उसके बाद जब मारना शुरू करा तो किसी को भी नहीं छोड़ा। आप सोचो, शुरू की 17 बॉल जो अय्यर ने खेली है उसमें 21 रन थे। लोग ट्विटर पर लिखना शुरू कर चुके थे कि भैया ये एक तो ये मार नहीं रहे, सिंगल सिंगल डिजिट पे आउट हो रहे, और आज जब डबल डिजिट तक पहुंचे भी हैं तो देखो 17 बॉल लेकर के 21 रन पर खेल रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो गियर शिफ्ट करा है, आहा, मतलब सब कुछ बदल दिया। 29 बॉल में 60 रन मार कर गए, मतलब अगली 12 बॉल में कुछ 40 रन मार दिए वेंकटेश अय्यर ने। और फिर उसके बाद फिर किसी ने लिखा, फिर सबने कह दिया कि हाँ भैया, मतलब वेंकी अय्यर ने एटलीस्ट ये तो प्रूव कर दिया कि क्यों उन पर इतना ज्यादा भरोसा कर रहा था कोलकाता नाइट राइडर्स का पूरा खेमा। आज ये जो 60 रन की पारी है इसने पूरी तरह से इस बात को प्रूव कर दिया, बिकॉज पहले मैच में आप 6 रन पर आउट हुए थे, दूसरे मैच में आपको बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, तीसरे मैच में आप 3 रन पर आउट हुए। सो ये 6-3 ये जो सिंगल डिजिट में स्कोर आ रहे थे, इसने सवाल खड़ा कर दिया था कि भैया बहुत सारे पैसे लेकर गए आप, इतने में पूरी पूरी 4-5 लोगों की टीम बन जाती है कहीं पर, बहुत सारे टूर्नामेंट में तो पूरी पूरी टीम बन जाती है, और बहुत सारे टूर्नामेंट की तो इतनी प्राइस वैल्यू होती है। खैर, तो ये 23-24 करोड़ एक बड़ा अमाउंट होता है, और आज उस बड़े अमाउंट को आपने पे ऑफ कर दिया। और जिस तरह से वेंकटेश अय्यर ने पे ऑफ किया उसी तरह से रिंकू पे ऑफ कर रहे थे, और जब वेंकी और रिंकू चल रहे थे तो जाहिर सी बात है केकेआर भी उसी तरह से पे ऑफ करते हुए आगे बढ़े, बिकॉज केकेआर का अगर आप 15 ओवर में स्कोर देखोगे तो 122 रन था 4 विकेट पर। उसके बाद अगले 5 ओवर में कुछ 80 रन लगा दिए और सिर्फ 1 विकेट गिरी। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि विकेट नहीं गिर रही थी और रन्स पड़ते जा रहे थे, और पहला 200 बोर्ड पर लग गया। जिस तरह से वेंकी और रिंकू ने रन्स बनाने शुरू किए, केकेआर जो है वो एकदम रिलैक्स हो गई, और ईडन गार्डन जो है वो एकदम लिट अप हो गया कि भैया हाँ चलो फाइन। हालांकि रिंकू को लेकर भी सवाल होते हैं, जैसे वेंकी को लेकर उठ रहे थे, रिंकू को लेकर भी उठ रहे, लोगों ने तो यहां तक कह दिया था कि भैया रिंकू जो है ना वो बस एक सीजन की चमक थी, अब देखो धीरे धीरे ये टीम से ही बाहर होंगे, इनको तो ओडीआई से मतलब T20 वर्ल्ड कप से भी जो लोग कह रहे थे T20 वर्ल्ड कप में लेकर आओ इनको, या ऐसे करो या वैसे करो, वहां से बातों में भी अब खत्म हो जाएंगे और बहुत तरह की बातें। लेकिन आज रिंकू ने भी बता दिया कि भैया कमबैक हो सकता है, 1-2 मैच पर आप जज मत करो। दोनों ने मिलकर के 41 बॉल में 91 रन किए, और पहला 200 रन केकेआर के लिए बोर्ड पर लगा दिया, बिकॉज रिंकू के भी पहले मैच में 12 रन किए थे रिंकू ने, दूसरे में बल्लेबाजी करने का उनको मौका नहीं मिला था, तीसरे में 22 रन किए थे, लेकिन आज नॉट आउट रह कर गए। 32 रन किया, 17 बॉल में छक्का भी लगाया, चौका भी लगाया, लगभग 200 मतलब 190 के आसपास के स्ट्राइक रेट से रन भी किया, और दोनों ने मिलकर के एकदम सुकून से टीम को लेकर आगे बढ़ गए। हालांकि आज इन दोनों के अलावा जो शुरू में 2 विकेट गिर गई थी, उसके बाद रघुवंशी और रहाणे ने बड़ी अच्छी पारी खेली। रहाणे भैया वो फील्डिंग कर रहे हैं उतना ही खतरनाक, आज क्या जबरदस्त कैच लिया ईशान किशन का, और उसके बाद जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब वहां पर उन्होंने 27 बॉल मारते 4 छक्के लगाए। सोचो आप, 4 छक्का 1 चौका, ये रहाणे की पारी कभी डिस्क्राइब नहीं हो सकती। मतलब टेस्ट वाला बल्लेबाज जो चौके ज्यादा मारता है, छक्के ज्यादा मार रहा है,
मतलब पता नहीं क्या ही हुआ है रहाणे को और किस तरह से पिछले कुछ सालों से वो खेल रहे हैं। और दूसरी तरफ रघुवंशी, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि कि रघुवंशी एक वो खिलाड़ी है जो आने वाले टाइम में कुछ जबरदस्त दिखने वाला है। 32 बॉल में 50 रन, वो भी उस टाइम पर जब केकेआर स्ट्रगल कर रही थी, जब 2 अर्ली विकेट्स गिर चुके थे, उसके बाद जाकर के संभाला सारे जैसी टीम के सामने, धीरे धीरे रन करने शुरू किए और फिर उसके बाद अपनी टीम को वहां पहुंचा दिया जहां से रिंकू और अय्यर ने तो खैर मुकाम ही चेंज कर दिया और कहीं और ही लेकर चले गए एकदम मैग्निफिसेंट मैनर में। और पैट कमिंस की कप्तानी पर थोड़े सवाल जरूर उठ गए कि भैया कमिंस आज बॉल थोड़ी बहुत टर्न हो रही थी और कोई विकल्प था क्या, आप उसको यूज कर सकते थे, बिकॉज रन खूब पड़ गया आपको और शुरू के बल्लेबाज भी लेकर चले गए। सो जब तक मैं वीडियो बना रहा था 3 गिर चुके थे और अब आगे अगर साझेदारी बनी तो ठीक है, वरना क्या है सारे की एक और हार इंतजार करिए। खैर वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल वेंकी अय्यर और रिंकू कम बैक कर चुके हैं, केकेआर को एक अच्छा टोटल दे चुके हैं और यहां से कुछ लोग एटलीस्ट शांत हो चुके हैं। खैर आपको कैसे लगी पारी मुझे कमेंट्स जरूर दीजिएगा।